बिहार की थाली में इतना कुछ चला गया कि बाकियों की थाली ही खाली रह गई है। देखिए, बिहार की तरफ से हम लोग केंद्र सरकार के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, क्योंकि बिहार के साथ अनदेखी आज मतलब कोई नई बात नहीं है। शुरू से बिहार के साथ अनदेखी हुई और बिहार पिछड़ा राज्य बनता चला गया। बरसों से हमारी मांग रही बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संकल्प है, अपनी आवाम से जो उनका कमिटमेंट है, उसको पूरा करने के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग न सिर्फ हम लोगों ने मांग किया, बल्कि हमारी पार्टी ने, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमारे नेता ने भी बरसों हम लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया था। पटना की सड़कों से लेकर के दिल्ली तक हम लोगों ने इसका सफर भी तय किया था। लेकिन जब बात सामने आई कि जो प्लानिंग कमीशन था वो नीति आयोग, और नीति आयोग का जो अपना एक प्रावधान था कि उस प्रावधान के तहत विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, तभी से हम लोगों ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज, बिहार को विशेष सहायता की जरूरत है, ताकि विकसित बिहार बन सके, यहाँ विकास हो सके, जो बरसों से पिछड़ा रहा है। और हमारी मांगों को सच पूछिए केंद्र की सरकार ने माना है, और जो बजट बिहार को लेकर के दिया गया है वो वाकई में पूरे बिहार में खुशी की लहर है, ताकि बिहार जो है सड़क के मामले में, रोजगार के मामले में, या फिर अपने स्वास्थ्य के मामले में मेडिकल कॉलेजेस की घोषणा हुई है, कॉरिडोर की, तमाम मामलों में बिहार बहुत आगे तरक्की करेगा। तो हम लोग जो बजट है उसका स्वागत करते हैं। और जिस तरह से विपक्ष लगातार कह रहा है यूनियन बजट है, और कह रहा है कि 2 राज्यों तक सीमित कर दिया गया, राज्यों का टोटल बजट कितना है? टोटल बजट जो हमारी माननीय वो अंजुम की 48.21 लाख करोड़ का बजट था। तो बाकी बजट जी ठीक है। आपकी थोड़ा सा हम आवाज दुरुस्त करा लेते हैं। मैं प्रियंका, जो आप कह रही हैं कि इस बजट का बिहार वालों ने स्वागत किया है, प्रियंका आप स्वागत करती हैं इस बजट का? प्रिया जी, सबसे पहली बात कि 2015 का क्रोनोलॉजी हम लोग पहले देखते हैं। 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर आए थे हमारे यहाँ मोदी जी, बिहार की बोली लगा रहे थे 50,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं, 70,000 करोड़ दूं, और रुके थे 1,25,000 करोड़ पर। लेकिन वो जुमला ही रहा, आज तक कुछ उससे मिला नहीं। अभी आए हैं वो 26,000 करोड़ पर। लेकिन 26,000 करोड़ वाली बात भी मुझे जुमलेबाजी लग रही है। और सबसे सबसे इसमें हास्यास्पद तो ये है कि पुराने स्कीम्स के ऊपर नई परत चढ़ाकर परोस दिया गया। अभी खुद हमारी जेडीयू की प्रवक्ता कह रही थी महाबोधि कॉरिडोर के बारे में, 1 साल पहले का प्रोजेक्ट है ये। उसके अलावा बात हो रही थी पूर्णिया पटना एक्सप्रेस वे की, 1 साल पुराना प्रोजेक्ट है। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, ये भी पुराना प्रोजेक्ट है। नया क्या दे रहे हैं? पुरानी घोषणाओं के ऊपर नए कवर चढ़ा करके किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है? या तो वो खुद को शर्लॉक होम्स समझते हैं, या फिर बिहारियों को तो वो क्या समझते हैं, वो पहले से ही हमारे डीएनए को गाली देकर के बता चुके हैं। और अभी नीतीश कुमार जी के मुंह सिल गए हैं बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग के ऊपर। क्यों इतना कम में उन्होंने अपना आत्मसम्मान गिरवी रख दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बिहार का विकास सिर्फ तभी मुमकिन है जब हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। एक्सेप्शनल कंडीशंस में बिहार पूरी तरह से फिट होता है। जब झारखंड से हम लोग अलग हुए, हमारे पास माइंस नहीं बचे, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं बचे, तो बिहार का विकास आखिर हो तो कैसे हो? तो हमारा डिमांड तो वही रहा शुरू से, और आज भी है। जिस समय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री हुई तब से लेकर आज तक हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमको बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, उससे कम में हम नहीं मांग रहे। प्रियंका जी, दुख इस बात का है क्या कि नीतीश कुमार सब कुछ बिहार के भीतर लेकर आए? क्या लेकर के आए? जो बिहार के लिए वो क्या लेकर के आए? बिहार के लिए क्या वो विशेष राज्य का दर्जा लेकर के आ गए जिसके लिए मैं यहाँ ताली बजाऊं, या फिर वो विशेष पैकेज लेकर के आ गए? ये जो 26,000 करोड़ का हम लोगों के सामने जुमला परोसा जा रहा है, किन प्रोजेक्ट्स के लिए? जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पास हैं। मैंने तो आपको लगातार एक से एक करके, एक पर एक करके सारे दिखा ही दिए हैं कि सारे प्रोजेक्ट्स पुराने हैं, ऑलरेडी पास्ड है। जो नितिन गडकरी जी ने उस समय में, जब तेजस्वी जी ने मांग रखी थी बक्सर भागलपुर हाईवे, उस समय में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ओके किया था, और साथ ही साथ पुल बनाने वाले मांग को भी ओके किया था। अभी दिखाना क्या चाह रहे हैं?